जैसे एक मुसलमान का आचरण है, अगर वो काफिर जी। से नफरत करता है तो इसलिए नहीं करता कि उसका दिमाग खराब है। वास्तव में कुरान और हदीस में ऐसी बातें लिखी है काफिरों के विरोध में, और वो दिन रात उसको पढ़ेगा तो उसकी ऐसी मानसिकता में रहेगी। हर एक जिले में एक ना एक माता जी का मंदिर है और वहां बकरा काटने की परंपरा है। उसी प्रकार जी। मुसलमानों में भी बलि प्रथा, अभी ईद आ रही तो बलि प्रथा, अगर बलि प्रथा कुरान और हदीस में नहीं है तो कोई मुसलमान बकरा क्यों काटेगा? भाई ऊंट काटना, गाय काटना, भैंस काटना कुरान और हदीस की रोशनी में जायज है, इसलिए वो काटता है। उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में भी बलि प्रथा है, इसीलिए हमारे लोग मानता प्रथा करते हैं और इसीलिए हमारे लोग छुआछूत मानते हैं। आज आप किसी गांव खेड़े में भी जाकर के देखो, कोई भेद सरारा आदमी, उससे पूछो जाति किसने बनाई, तो कहेगा जाति भगवान ने बनाई। आपको कैसे पता चला? हमारे पंडित जी ने बताया। पंडित जी को कैसे पता चला? वो शास्त्र में बताएगा। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि शास्त्रों में जातिवाद भी है, ऊंच नीच भी है, छुआछूत भी है, और ये पिछले जन्मों और कर्मों के हिसाब से है। जो नंगे भूखे लाचार लोग थे उनको मैंने गुलाम बनाया कि तुम पिछले जन्मों के पापी हो और तुम मेरे खेतों में काम करो और तुम्हें जो मैं जूठन उतरन दे दूंगा, यही तुम्हारा भाग्य, यही तुम्हारी किस्मत है। तो जितने हमारे यहाँ पे व्यवसाय बने, नाई, कुमार, धोबी, दर्जी, लोहार, सुतार, कुमार, ये जितने भी व्यवसाय है इनकी सबकी जातियां बना दी गई और फिर आगे चल के ये थोप दिया गया कि भाई यही कर्म तुम्हें परमात्मा ने सौंपा है। सारी दुनिया में वंचित वर्ग रहा है, सारी दुनिया में सामंतवादी, पुरोहितवादी, पूंजीवादी लोगों ने समाज के 90% तबकों को गुलाम बना के रखा है। चाहे वो मुसलमानों का समाज रहा हो, चाहे वो जैन बौद्धों का समाज रहा हो, या फिर वो अमेरिका का समाज रहा हो, इंग्लैंड का समाज रहा हो, या चाइना का समाज रहा हो, हर समाज में कहीं ना कहीं शोषण रहा है और उसको किसी न किसी रूप में जस्टिफाई किया गया है। मेरा भी ये मानना है स्वामी जी कि आप देखें कि जितने प्राचीन समाज हैं उनमें हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जिनको आज आप स्वीकार नहीं सकते। प्राचीन समाजों में जो बाल विवाह है एक आम प्रचलन था, बहुत कम उम्र में जो है विवाह हो जाता था। गुलामी प्रथा, जैसे आपने बताया, गुलामी प्रथा भी एक आम प्रचलन था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और सभी समाजों में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि केवल भारतीय समाज में या किसी अदर समाज में, सभी समाजों में इसी तरह की बुराइयां देखने को मिलती हैं। लेकिन दिक्कत यह आ जाती है कि जब हम ये मानने लगते हैं और सच्चाई को स्वीकारने को राजी नहीं होते कि भाई जो हमारे प्राचीन जो पूर्वज थे उनको यदि हम ये मानने लगे कि भाई वो बहुत ज्ञानी थे और बहुत हमसे नैतिकता के स्तर पर बहुत ऊंचे थे, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि वो जो कुछ लिख कर गए हैं, जो कुछ करके गए हैं, वो आपको आज तक आपका पीछा कर रहा है। आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप बार बार कोशिश करो कि उनके अर्थ बदल दो, कुछ का कुछ कर दो, लेकिन फिर भी आपका पीछा छूटता नहीं है। और फिर आप नहीं, जो सच्चाई है, जो समाज में आपके वर्तमान में जो समस्या है, वो भी आपकी ठीक नहीं हो पाती।